तुम मेरे हो पार्ट 29। मेहर बेड पर ना सोकर नीचे ही बिछोनी बिछाने लगी। वही कबीर उसे ही देख रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? कबीर मेहर से बोला। वो बेड छोटा है तो आप तो नीचे सो नहीं सकते, मैं ही सो जाती हूँ, मेहर धीरे से बोली। वही कबीर मेहर को हैरानी से देखने लगा। क्या तुम मुझे बेड पर सोने का ताना मार रही हो? कबीर असमंजस से बोला। तब जाकर मेहर को खुद के शब्द का पता चला जो उसने अभी अभी बोले थे। नहीं नहीं, वो मैं यह कह रही थी कि मैं यहाँ लेट जाती हूँ और आप ऊपर लेट जाएं, मेहर जल्दी से बोली। पर तुम भी यहाँ लेट सकती हो, कबीर बोला। बेड छोटा है, वो हवेली के जैसा बढ़ा नहीं है ना, तो आपको परेशानी होगी, मेहर बोली। तो कबीर कुछ नहीं बोला। वो तो मेहर को देखने लगा कि जब भी कबीर चाहता था तो मेहर को वो अपने सीने से लगाकर सो जाता था और ये आदत पिछले कुछ दिनों से लगातार बनी हुई थी। पर मेहर तो कोई ना कोई बहाना चाहती थी उससे दूर जाने का, तो आज उसे ये बहाना मिल गया। ठीक है बोलकर कबीर बेड पर लेट गया, पर उस ने दोनों तकिए अपने सिर के नीचे कर लिए। मेहर ने कबीर को देखा और चुप सी लेट गई। थोड़ी देर बाद कबीर ने हल्के से सिर उठाकर देखा तो मेहर सो चुकी थी। कबीर के चेहरा पर स्माइल आ गई। खुद से बात नहीं कहेगी, तकिया भी नहीं लिया, वो खुद से ही बोला। सुबह जब मेहर की आंख खुली तो वो हैरान रह गई। कबीर एकदम उसके पास था और एक हाथ उसके पेट पर था। मेहर अभी कुछ समझ पाती के उसे एहसास हुआ कि वो बेड पर है। उसने हैरानी से कबीर के चेहरे को देखा जो अभी बहुत ही शांत लग रहा था, मानो इस जहान में उससे ज्यादा शांत कोई है ही नहीं। मेहर ने उठना चाहा पर वो उठ नहीं पाई। ऊपर से कबीर ने मेहर को अपने ओर करीब कर लिया। मेहर तो बस छत को ही देखती रह गई। सच सर, मेहर धीरे से बोली। तो कबीर ने हल्के से आंख खोल कर देखा। सो जाओ मेहर, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, कबीर मेहर से बोला। सर सुबह हो गई है, मेहर धीरे से बोली। वो तो रोज ही होती है, कबीर बोला। मेहर की तो मानो जान ही हलक में आ गई थी। दादी वेट कर रही होगी, मेहर ने फिर से कहा। नहीं, वो मैंने कल ही बता दिया था फोन करके कि मुझे मेरी ससुराल मिल गई है, तो कुछ दिनों बाद आएंगे, कबीर बोला। पर सर, मेहर फिर से बोली। बस मेहर, अब अपने लबों को शांत करा लो। अगर मैंने शांत करे ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, कबीर बोला। तो मेहर जल्दी से चुप कर गई और साथ ही आंखें भी बंद कर ली। वही कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो तो कब का उठ चुका था पर मेहर को ही सोते हुए देख रहा था, और जब उसे लगा कि मेहर उठने वाली है तो वो सोने का नाटक करने लगा। मेहर को ऐसे गुमसुम देखकर कबीर उसे देखता ही रह गया। वैसे मिसेस चौहान सांस ले लो, जीने के लिए उसकी जरूरत है, कबीर धीरे से मेहर के कान में बोला। तो मेहर हैरान सी उसे ही देखना लगी। कबीर का चेहरा इस समय मेहर के बिल्कुल पास था। मेहर हैरान सी उसे ही देख रही थी कि कबीर धीरे से आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते उसने मेहर के माथे को चूम लिया। गुड मॉर्निंग, कबीर मेहर की आंखों में देखते हुए बोला। वही मेहर बस उसे ही देखती रह गई। आज उसे कबीर की आंखों में अपने लिए नफरत या गुस्सा तो बिल्कुल नहीं दिखा था, पर कुछ तो नया था जिसे मेहर समझ नहीं पाई। मैं छत पर जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए गर्म पानी ले आओगी? कबीर उठते हुए बोला। तो मेहर ने भी हाँ में सिर हिला दिया और कबीर से भी पहले रूम से बाहर निकल गई। वही कबीर को आज मेहर हद से ज्यादा मासूम लग रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। वही मेहर रसोई में आई तो सामने पहले ही पिया खड़ी मिल गई। गुड मॉर्निंग भाभी, मेहर बोली, पर पिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नाश्ते के इंतजाम में लगी हुई थी। कयूक सत्या ने रात को ही उसे बोल दिया था कि जब तक मेहर और कबीर यहाँ है तब तक कुछ भी देर नहीं होनी चाहिए। वो तो बस मेहर को ही कोस रही थी। भाभी, वो मुझे पानी गर्म करना, मेहर धीरे से बोली। जब पिया कुछ नहीं बोली तो पिया ने एक बर्तन मेहर के आगे कर दिया और खुद गैस से हट गई। मेहर ने भी आगे बढ़कर बर्तन उठाया और उसमें पानी लेकर गैस पर रख दिया। कबीर छत पर गया तो सुबह का नजारा देखकर वो खुश हो गया।
वैसे आज तो दिल से खुश था वो, कुछ नया सा लगा उसे आज की सुबह में। वो खुद में ही खोया हुआ चढ़ते हुए सूरज को देख रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके पास कोई है। कबीर ने देखा तो शाया खड़ी थी जो एक टक कबीर को ही देख रही थी। कबीर ने भी उसे देखकर स्माइल कर दी और शाया स्माइल को देखकर कबीर के पास आ गई। वैसे तारीफ करनी होगी कि मेहर के बारे में इतना सब जानते हुए भी आपने उसे कुछ नहीं कहा। शाया बोली तो कबीर ने उसे देखा, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। कबीर सामने देखते हुए बोला। वही शाया बस उसे ही देखती रह गई। मेरा नाम शाया है। मेहर की भाभी की बहन शाया आगे हाथ करते हुए बोली। वही कबीर तो बस उसके हाव भाव देख रहा था। कबीर तो शाया के बड़े हुए हाथ और उसके हाव भाव को ही देख रहा था। दुनिया जहान घूम चुका कबीर इतना तो जानता ही था कि कौन कैसा है। वही शाया तो बस कबीर को ही देख रही थी। तो कबीर ने हाथ मिला ही लिया। मैं कबीर चौहान, इस घर का दामाद। कबीर भी अपने अंदाज में बोला, पर शाया तो बस उसके हाथ को ही देख रही थी जो कि इस समय उसके हाथ में था। शाया तो क्या हाथ छोड़ोगी अब? कबीर ने उसे देखते हुए कहा तो शाया हड़बड़ा गई और जल्दी से हाथ छोड़ दिया। एक फोटो हो जाए ताकि मैं भी बता सकूं कि मैंने कबीर चौहान के साथ फोटो ली है। शाया बोली तो कबीर कुछ बोलता कि उसने जल्दी से कबीर के कंधे पर हाथ रख लिया और सेल्फी लेने लगी। वही कबीर की नज़र मेहर पर पड़ी जो पानी का गिला लिए खड़ी थी। कबीर एकदम से मेहर के पास आ गया। वही शाया तो गिरते गिरते बची। वो तो बिल्कुल कबीर के साथ लगकर खड़ी थी। तुम कब आई? कबीर पानी का गिलास लेते हुए बोला और मेहर को देखते हुए पीने लगा। पर मेहर तो नीचे देख रही थी। कबीर ने पानी पिया और गिलास ट्रे में रख दिया तो मेहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? चलो आओ देखो, भाभी की बहन फोटो ले रही है, चलो हम भी फोटो लें। कबीर मेहर के हाथ से ट्रे एक तरफ दीवार पर रखकर बोला और मेहर का हाथ पकड़कर उसे उस तरफ ले गया। यहाँ शाया खड़ी थी। वो तो पहले ही मेहर को देखकर जल भुन गई थी। कबीर मेहर को अपने पास खड़े करके खुद उसके पीछे ही खड़ा हो गया और दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर चलो शाया फोटो खिंचो। कबीर शाया से बोला तो शाया अनमने मन से फोटो लेने लगी। 1 मिनट बोलते हुए कबीर ने शाया को अपने फोन में कैमरा ऑन करके दिया। इसमें लो, कबीर बोला और फोन शाया को पकड़ा दिया और वापस से मेहर के पास खड़ा हो गया। शाया ने भी फोटो ली। वही कबीर मेहर के साथ पोज दे रहा था और शाया तो बस नकली मुस्कान के साथ फोटो ले रही थी। हो गया, शाया बोली तो कबीर ने उससे फोन ले लिया। चलो आओ फोटो देखो। कबीर मेहर का हाथ पकड़कर बोला और उसे नीचे ले जाने लगा। ओ शाया ये ट्रे ले आना। कबीर जाते जाते शाया से बोला। वही शाया तो बस गुस्से से देखती ही रह गई। कबीर मेहर को सीधे मम्मी के रूम में ले आया। अरे दामाद जी, आप यहाँ क्यों आए? मुझे बुला लेते। मम्मी जो बेड पर बैठी थी वो कबीर को देखकर बोली। वो तो मैं और मेहर आपसे बातें करने आए हैं, क्योंकि आपकी बेटी तो मुझे लाने से रही ना। कबीर बोला तो मेहर हैरान सी देखने लगी। मैंने कब आपको मना किया? मेहर जल्दी से बोली। अच्छा तो फिर मुझे लेकर तो आई नहीं? ये भी तो मैं ही लाया। कबीर बोला हाँ तो अभी दिन ही चढ़ा है। मेहर बोली तुमसे तो बात भी नहीं करनी मुझे। बोलते हुए कबीर मम्मी की तरफ हो गया और उनको फोन में से अभी जो फोटो ली वो दिखाने लगा। मम्मी तो बस मेहर को देख रही थी। बहुत प्यारी फोटो आई है, मम्मी बोली। तभी कबीर का फोन बज गया। मैं अभी आया, कबीर फोन को देखते हुए बोला और रूम से बाहर चला गया। मेहर एक बात बता मम्मी मेहर के हाथ पकड़कर बोली। मेहर मम्मी को देखकर बोली तू खुश है ना कबीर के साथ? मम्मी ने कहा तो मेहर उन्हें देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? मम्मी मेहर से बोली। खुश हूं मैं, मेहर बोली। अच्छा वैसे कबीर अच्छा है और हम भी ना ढूंढ पाते तुम्हारे लिए ऐसा हमसफर। मम्मी मेहर के हाथ को दोनों हाथों में लेकर बोला। अच्छा मम्मी ये
भाभी की बहन यहाँ रहती है क्या? मेहर बोली और साथ ही मम्मी की गोद में सिर रख लिया। उसे खुद भी अपने सवाल पर हैरानी हुई थी। नहीं तो वो तो उसके पति ने छोड़ दिया है और शहर में काम करती है, वही रहती है, इसलिए यहाँ रुक गई। मम्मी बोली। मेहर कुछ नहीं बोली, वो बस आंखें बंद करके लेटी रही और मम्मी उसके सिर में हाथ फेरते रही। मेहर तुम्हें हमारी याद नहीं आई क्या? मम्मी बोली तो मेहर की बंद आंखों में से आंसू निकल गए। आई ना, बहुत आई, पर ये सोचकर नहीं आई कि आप अभी भी मुझसे नाराज होगी। मेहर ने झूठ बोल दिया। वही कबीर जो रूम में आ रहा था उसने ये बात सुन ली। लो मेहर, ये लो, अब तैयार हो जाओ। कबीर जिसके हाथ में लिफाफे थे वो एक बड़ा लिफाफा मेहर की तरफ करके बोला तो मेहर उठकर कबीर को देखने लगी। वो कपड़े हैं, कल तो ऐसे ही आ गए थे ना? तो वही है। कबीर मेहर को देख कर बोला। पर कौन लेकर आया? मेहर खड़े होते हुए बोली। तुम तैयार हो जाओ, बाद में बता दूंगा। कबीर बोला। तो मेहर ने वो लिहाफ ले लिया। ये भी ले जाओ, इसमें मेरे कपड़े हैं। कबीर बोला और मेहर के हाथ में दूसरा लिफाफा पकड़ा दिया। वहीं मेहर का तो मुंह ही खुला रह गया, क्योंकि कबीर ने उसके बोलने से पहले ही उसके हाथ में लिफाफा पकड़ा दिया। सिर हिलाते हुए वो रूम की तरफ चली गई। वही कबीर मम्मी के पास बैठ गया और रूम को देखने लगा। घर काफी अच्छा है, कबीर बोला और पूरे कमरे पर एक नजर घुमा दी। उसने बहुत ध्यान से देखा। कल रात से ही वो एक बात नोटिस कर रहा था कि बहुत सारी फोटो उसने देखी है जो दीवारों पर लगी हुई थी, पर उनमें मेहर की एक भी फोटो नहीं थी। दामाद जी, घर तो बहुत अच्छा है, पर इस घर में खुशियां आज ही आई है, मम्मी बोली। कबीर उनको देखने लगा। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि जब घर में सबकी फोटो लगी है तो मेहर की क्यों नहीं? तो कबीर एक टक उनको देखने लगा। लोगों की अच्छी जान पहचान है आपको, तो फिर मेहर को क्यों नहीं जान पाई? कबीर ने साफ लफ्जों में कहा। मैं चाहती थी कि मेहर यहाँ से चली जाए, बहुत सहा है उसने, बस इसलिए ही मैंने उसे जाने को कहा था, पर वो ऐसे चली जाएगी पता नहीं था, मम्मी बोली और बगल के टेबल से एक फोटो एल्बम उठाकर उस पर हाथ फेरा। जब वो गई तो उसकी सारी निशानियों को भी इस घर से बाहर कर दिया था। वो बस उस रूम को छोड़कर और इस एल्बम को, जिस में बहुत से पल कैद है, जिनमें मेरी बेटी का हंसता खिलखिलाता चेहरा है, वो खुशी जो उसके पापा के जाने के बाद कहीं गुम गई थी। मम्मी उसी एल्बम को देखकर बोली। कबीर भी उस एल्बम को देखने लगा। क्या मैं? कबीर बोली रहा था। जरूर देखो, मम्मी ने कबीर को एल्बम देते हुए कहा। तो कबीर वहीं पर बैठे हुए उस एल्बम को देखने लगा। जैसे जैसे वो फोटो देख रहा था उसके चेहरे पर स्माइल बढ़ती जा रही थी। किसी में मेहर की दो चोटियां थी तो किसी में वो अपनी दोस्तों के साथ थी। पापा के साथ भी कई फोटो थी जिनमें वो पापा के पीठ पर थी। बहुत खुश मिजाज थी मेरी मेहर, हर पल में खुश रहती, पर जब ये हमें छोड़कर चले गए मेहर भी चुप चुप रहने लगी और फिर पढ़ाई छूट गई, काम करने लगी। बहुत कुछ देखा है मेरी बच्ची ने, मम्मी बोली तो कबीर उनकी देखने लगा। फिर भी उसने ग्रेजुएशन करने की ठानी थी, पर आखिरी साल में वो चली गई और उसकी पढ़ाई फिर छूट गई। मम्मी ने उदासी से कहा। कबीर को हैरानी हुई कि उसकी पढ़ाई छूट गई, पर वो बोला नहीं। कबीर ने मेहर की एक तस्वीर देखी जिसमें वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी, तो कबीर ने उसे अपने फोन में कैद कर लिया है। मेहर बेड पर बैठी सामान देख रही थी। उसके हाथ में बहुत ही प्यारा पैरेट कलर का सूट था जिस पर पिंक कलर से काम किया हुआ था और साथ ही मैचिक चूड़ियां, कानों के झुमके, एक जोड़ी पैरों की फ्लेट पर खूबसूरत सी जूती और मेकअप का सामान। मेहर तो बस देखती ही रह गई। उसे पता था कि कबीर ने जब भी उसके लिए कुछ मंगवाया है तो एकदम परफेक्ट ही होता था। तो मेहर ने भी बिना देर किए कपड़े लिए और उठने लगी तो एक बरेश भी निकला तो मेहर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जल्दी से सब सामान लेकर बाथरूम में चली गई।
सब कुछ बन गया क्या? सत्या रसोई में आते हुए बोला। यहाँ पर पिया लगी हुई थी और शाया भी खड़ी थी। सत्या शाया से कम ही बात करता था तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, हो गया तुम्हारी उस लाडली बहन के लिए सब तैयार? पिया खिंचते हुए बोली। चलो फिर खाना लगाओ, सब आते ही होगे, मैं मम्मी को लेकर आता हूँ, सत्या बोला और बाहर चला गया। वही शाया कुछ सोच में गुम थी। क्या हुआ? तू क्या सोच रही है? पिया शाया से बोली। जे ही के कबीर को कैसे यकीन दिलाए कि मेहर उसके लिए सही नहीं है। पता है, ये उस के जैसे सीधा तो बिल्कुल भी नहीं है, जो मेहर को बस किसी से बात करते देख कर ही रिश्ता तोड़ ले। और जैसे कबीर ने रात को उस मेहर की साइड ली ना, पक्का ये तो उसे नहीं छोड़ेगा, शाया बोली। अच्छा है, मेरे सिर से बोला टली, बस अब सत्या सही हो जाए, पिया बोली और वहां से खाने के बाउल लेकर बाहर आ गई। पर मैं नहीं देख सकती कि मेहर को वो सब मिले जिस पर बस मेरा हक हो, शाया फोन में फोटो देखकर बोली। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। वही आयान तो तैयार था, आज उसे स्कूल जाना था, बस कबीर और मेहर ही नहीं आए थे। मैं देखकर आती हूँ, शाया बोली। कोई बात नहीं, तुम अपना खाना खाओ, तुम्हें देर हो रहो होगी, मम्मी शाया से बोली। लो भुआ आ गई, आयान बोला तो सब उसी तरफ देखने लगे। मेहर तो बहुत सुंदर लग रही थी, वही कबीर भी कम नहीं था। कबीर मेहर का हाथ पकड़े आ रहा था। दोनों में कुछ बात भी हो रही थी, किसी की नजर ना लगे दोनों को, मम्मी बोली। वही शाया तो बस जली सी रह गई। अच्छा मम्मी, वो बात ये है कि मुझे ना जाना होगा, आज बहुत जरूरी मीटिंग आ गई है और सब कुछ घर पर ही है, तो दोपहर को ही जाना होगा, कबीर खाते हुए बोला। वही सत्या और मम्मी देखने लगे। फिर कब मिलोगी भुआ? आयान बोला, जब आप कहेगे, मेहर बोली। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर मेहर अगर तुम्हें कच्छ लेकर जाना हो तो तुम्हारा सामना मेरे रूम में है, मम्मी मेहर से बोली। तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। मेहर मम्मी के रूम में बैठ अपनी पुरानी चीजें देख रही ठीक है, तभी उसकी नजर एक तरफ गई। मेहर ने उसे उठा लिया। मम्मी में ये ही लेकर जाऊंगी, मेहर ने कहा। तो मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो एक डायरी लग रही थी। मेहर ने बाकी सारा सामान वापस से रख दिया था और मम्मी से बातें करने लगी। मेहर सामान रख लिया ना? कबीर मेहर से बोला। तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। तो कबीर ने फोन निकाला और कुछ ही देर में एक लड़का गेट से अंदर आया। शाया उस समय बाहर ही थी, तो उसने उसे पूछा, कहाँ जा रहे हो और हो कौन? शाया बोली। तभी कबीर रूम से बाहर निकलते हुए आ जाओ बोला और रूम में चला गया। वो लड़का शाया को अनदेखा करके उसी तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो उसके हाथ में बैग था और वो सीधे बाहर चला गया। सत्या और मम्मी दोनों ही आंगन में थे और मेहर को प्यार से विदा कर रहे थे। अगर हो सके तो मिलने जरूर आना, मम्मी बोली। तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। किया तो बस उसे देख रही थी, क्योंकि मेहर ने वही सेट पहना हुआ था जो सत्या ने रात को दिया था और सच में वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो आपको अपने गांव जाने के लिए शहर से होकर जाना होगा, तो क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं? शाया कबीर से बोली। तो सत्या ने पिया को घूर कर देखा, पर पिया कुछ नहीं बोली। ठीक है चलो, कबीर बोला। तो शाया जल्दी से अपना पर्स ले आई और कबीर के दूसरी तरफ चलने लगी। वही कबीर ने मेहर का हाथ पकड़ रखा था। दरवाजे तक सब आए थे, तो कबीर के वहां आते ही कबीर की कार उसके सामने आ गई। कबीर सबको बाय बोलकर ड्राइविंग सीट की तरफ चला गया और उसी समय अंदर से एक लड़का निकला, जो सुबह वाला लड़का था। तो वही शाया जल्दी से साथ वाली सीट पर बैठने लगी। आप पीछे वाली कार में बैठ जाए, इस कार में सर और मेम जाएंगे, वही लड़का आकर बोला जो गाड़ी से निकला था। तो शाया ने एक नज़र कबीर को देखा और फिर मेहर को, जो अपनी मम्मी और भाई से बात कर रही थी। भाई, आप आयान को समझा देना और हाँ, जैसे ही वो स्कूल से आए तो मुझे फोन कर देना, मेहर बोली। तो सत्या ने हाँ में सिर हिला दिया। मेहर सबको बाय बोलकर गाड़ी में बैठ गई। वही शाया उस लड़के के साथ बैठी थी।
और उसी कार में एक और लड़का बैठा हुआ था। शाया दोनों को ही देख रही थी, पर वो दोनों कुछ नहीं बोले, वो तो बस सामने देख रहे थे। दामाद जी 2 गाड़ियां लेकर आए थे, मम्मी बोली जब सत्या उनको अंदर लेकर जा रहा था। नहीं मम्मी, वो एक गाड़ी तो उसके बॉडीगार्ड्स की थी। सत्या बोला तो पिया, तो बस देखती ही रह गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो का एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।